Hello everyone, my name is Girish Malo and today we will discuss quadratic equation. ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं quadratic equation दिखता कैसा है, होता कैसा है। हाँ, तो ये होता है, देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a नॉट इक्वल टू 0 एंड a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, और यहाँ पर जो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है इसका डिग्री कितना होता है हमारे पास का 2 होना चाहिए। ठीक है, अब सोचो अगर यहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0 है, अगर a 0 हो गया, a अगर 0 हो गया तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, और अगर ये पूरा टर्म हमारा 0 हो गया तो फिर ये तो लीनियर ही इक्वेशन बचेगा, इसलिए हमारे पे यहाँ पे ये 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा यहाँ पर जो a है, ये a, इस a को हम बोलते हैं लीडिंग कोएफिशिएंट। ठीक है, अब लीडिंग कोएफिशिएंट क्या होता है? जो हाईएस्ट डिग्री वाला वेरिएबल होता है उसका जो कोएफिशिएंट होगा उसे हम क्या बोलेंगे? लीडिंग कोएफिशिएंट बोलेंगे। अच्छा, अब हम बात करते हैं इसके रूट्स की। रूट्स क्या होते हैं? x का ऐसा वैल्यू जिसको हम अगर इस इक्वेशन में पुट करें तो ये इक्वेशन क्या हो जाए? मेरा 0 हो जाए। इक्वेशन क्या हो जाए? 0। अगर ये 0 हो गया तो उसका रूट होगा, मतलब इसके 2 रूट हो गए, अल्फा दूसरा बीटा। देखो कितना डिग्री है? 2, तो जितना डिग्री उतने रूट, तो 2 डिग्री है तो 2 ही रूट इसके हम होंगे। अच्छा, अब फिर बात आएगा कि सर ये अल्फा बीटा जो रूट्स आपने निकाले, ये निकाले कैसे, है ना? इसका कुछ मेथड तो होगा। फिर मैं बोलूंगा आपको, एक मेथड होता है श्रीधर आचार्य मेथड। अब श्रीधर आचार्य मेथड क्या है? श्रीधर आचार्य नाम का कोई एक साइंटिस्ट थे हमारे, उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था, उससे हम इसके रूट्स निकाल सकते हैं। देखो x माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ये वो फॉर्मूला है जिसकी हेल्प से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या निकाल सकते हैं? रूट्स फाइंड कर सकते हैं। क्या फाइंड कर सकते हैं? रूट्स फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, यहां पर देखो, यहाँ पे प्लस भी है और माइनस भी है, तो मैं ऐसा कर लेता हूं ना, x को एक बार प्लस के साथ लिख देता हूं, एक बार माइनस के साथ लिख देता हूं। देखो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट। अच्छा, हम एक बात और जान लेते हैं कि यहाँ पे d है ना, वो क्या बोलते हैं? d को b स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब जो b स्क्वायर माइनस 4ac है उसको d बोलते हैं। d मतलब डिस्क्रिमिनेंट। क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट। इसे हम d भी बोल सकते हैं। अपॉन में क्या आ जाएगा? 2a। x इज इक्वल टू, एक बार हम माइनस ले लेते हैं, d बाई 2a। ठीक है, तो यहां पर जो ये वाला वैल्यू हम इसको अल्फा बोल सकते हैं और इस वाले वैल्यू को हम बीटा बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहां तक बात क्लियर है। अब मैं आप लोगों से बात करता हूं अगले टॉपिक के बारे में, वो है हमारा रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होता है? ठीक है, देखो पहला सम ऑफ रूट्स। अच्छा, मतलब अगर सम ऑफ रूट मतलब ये 2 रूट, इन दोनों का सम कर दो आप। इन दोनों को जब हम सम करेंगे, मतलब अल्फा प्लस बीटा जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास माइनस बी बाई। कैसे आया? इन दोनों को भी ऐड कर दो, तो देखो माइनस बी प्लस बी से कैंसिल हो जाएगा, और माइनस बी माइनस 2 भी, और 2 से 2 कैंसिल होकर हमारे पास यहां से आ जाता है प्रोडक्ट ऑफ रूट, मतलब अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू में इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से हमारे पास अगला आता है, वो निकल के आता है c बाई a निकल के आता है। अच्छा, ये तो हम 10 क्लास तक पढ़ते हैं, लेकिन 11th क्लास में हमारे पास एक चीज और आती है, उसे हम बोलते हैं डिफरेंस ऑफ रूट्स। क्या होता है ये होगा मॉड अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू अंडर रूट डी बाई ए। ठीक है, अब ये कैसे आता है? इसके बारे में भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं, कैसे आएगा ये। देखो मॉड और रूट का एक प्रॉब्लम होता है, मतलब प्रॉब्लम क्या, एक ऐसे बोल दो कि ये अगर हमें हटाना है तो स्क्वायर का हम यूज कर लेते हैं, ऐसे समझो। देखो मैं इसको बोलता हूं अल्फा माइनस बीटा
होल स्क्वायर, मतलब मोड और रूट का इलाज कौन कर देता है? स्क्वायर कर देता है। अच्छा, अब हमें पता है कि ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये होता है हमारा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, है ना। और मैं इनके ऊपर लगा देता हूं रूट्स, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये हो गया रूट, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा ये रहा आपके पास, ये हो जाएगा माइनस बी बाई ए होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा क्या है, अल्फा बीटा सी बाई ए, सी बाई ए ये रहा, तो यहां से क्या हो जाएगा इंटू सी बाई ए इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ पे जब हम स्क्वायर करेंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस हो जाएगा 4c अपॉन में एलसीएम आ रहा है, एलसीएम ले लो, क्या आएगा एलसीएम ए स्क्वायर, यहाँ पे तो बी स्क्वायर ही बचेगा माइनस ये हो जाएगा 4ac अंडर रूट। देखो अब हम चाहें देखो ए स्क्वायर को बाहर लेके आएंगे तो ये तो ए बन गया और अंदर क्या बचा रह जाएगा, डी बचा रह गया, तो ये क्या आ जाता है हमारे पास, डिफरेंस ऑफ रूट हमारे पास आ जाता है, डिफरेंस ऑफ रूट आ जाता है हमारे पास। अच्छा, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, है ना। अब हम डी के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, है ना, डी के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा देखो, अगला हमारा जो टॉपिक है वो है नेचर ऑफ रूट, ठीक है। अब नेचर ऑफ रूट जो हमारा होता है वो पूरा का पूरा डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट पर डिपेंड करता है। देखें, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स। अब देखो इसमें क्या करना है, ये क्या है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू में 0, ए क्या नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। और यहाँ पे अब हम क्या है ना, रैशनल नंबर की बात करेंगे। रैशनल भी तो हमारा रियल का ही पार्ट होता है, रैशनल भी तो हमारा क्या होता है, रियल का ही पार्ट होता है, तो हम यहाँ पे रैशनल की ही बात करेंगे और ये हर बार लिखना जरूरी होता है, ठीक है। अच्छा, फिर हमें पता है डिस्क्रिमिनेंट डी कितना होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये भी समझ ही लेते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये तो आप सभी को पता ही है जो अभी हमने पढ़ा है। अब देखो डी डिस्क्रिमिनेंट, देखो डिस्क्रिमिनेंट या तो 0 होगा या फिर नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो अगर हम पहला बात करते हैं कि इफ, केस फर्स्ट हम लेते हैं, है ना, केस फर्स्ट हम लेते हैं कि इफ d इक्वल टू 0, d मेरा क्या हो जाए 0 हो जाए, d क्या हो जाए 0। अब सोचो d 0 हुआ, इसका मतलब ये पूरा 0 हो गया और ये 0 हो गया तो ये टर्म तो हट ही गया, तो यहां से खाली हमारे पास बचा क्या x इक्वल टू क्या बच गया माइनस बी बाय 2a। फिर आप बोलोगे सर यहाँ x का एक ही वैल्यू है, नहीं, यहाँ पे दोनों जो वैल्यू होगा वो अल्फा अल्फा का दोनों का वैल्यू ही होगा। क्या होगा देखो, जो यहाँ हमें रूट्स जो मिलेंगे, रूट्स आर इक्वल एंड रियल, यहाँ पे जो हमें रूट्स मिलेंगे वो इक्वल होंगे और रियल होंगे, मतलब या फिर हम इसे एक नाम से और जानते हैं आइडेंटिकल रूट्स। क्या मिलेंगे हमें, आइडेंटिकल रूट्स मिलेंगे, मतलब जो रूट्स होंगे दोनों सेम होंगे, हाँ सेम होंगे, अल्फा और अल्फा दोनों सेम होंगे। अच्छा, अब सोचो अगर यहाँ पे आइडेंटिकल रूट्स मिल रहे हैं तो जो मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू, ये मेरा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा, परफेक्ट स्क्वायर ax प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर। मतलब जो यहाँ पे इस कंडीशन में मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो एक मेरा परफेक्ट स्क्वायर होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होगा मेरा परफेक्ट स्क्वायर होगा। अच्छा, ये तो हो गया कब, जब मेरा d 0 हो जाएगा, जब d मेरा 0 हो जाएगा। अब मान लो d 0 नहीं हुआ, मान लो सेकंड केस, केस नंबर सेकंड, d 0 नहीं हुआ, नॉट इक्वल टू 0, d नॉट इक्वल टू 0। अब d अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो d या तो 0 से बड़ा होगा
या 0 से छोटा होगा, मतलब या तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा या फिर लेस देन इक्वल टू 0 होगा। अच्छा, इसमें भी मतलब पहला केस हम देखते हैं, इसमें भी पहला केस हम देखते हैं कि सर d है ना वो लेस देन 0 है। d क्या है मेरा? लेस देन 0। d लेस देन 0 है, मतलब d क्या है सर? 0 से छोटा है, 0 से छोटा है, मतलब x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट। डी क्या है? 0 से स्मॉल है, छोटा है, मतलब क्या है? नेगेटिव है। नेगेटिव क्या है? नेगेटिव है। अच्छा, अगर रूट में कभी भी नेगेटिव नंबर आ जाता है तो वो क्या होता है? उसे हम क्या बोलते हैं? आयोटा बोलते हैं। और आयोटा क्या होता है? इमेजिनरी नंबर। तो जो हमें रूट्स मिलेंगे, रूट्स वो क्या होंगे? इमेजिनरी होंगे, पहली बात। दूसरा क्या होंगे? रूट्स आर कॉन्जुगेट पेयर में आएंगे। दूसरी बात, कैसे आएंगे कॉन्जुगेट पेयर में? अगर एक रूट मेरा p प्लस आयोटा बी क्यू है, आयोटा क्यू, तो दूसरा अदर रूट विल बी क्या होगा? p माइनस आयोटा क्यू। ये कंफर्म है। अगर एक रूट मेरा p प्लस आयोटा क्यू हुआ तो दूसरा p माइनस आयोटा क्यू होगा ही होगा। ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं कि अगर मान लो एग्जाम्पल की बात करते हैं तो मान लो ऐसा आया एग्जाम्पल, ये आ गया 2 माइनस 3 आयोटा। तो इसका एक रूट अगर ये है तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा? 2 प्लस 3 आयोटा। अगर मान लो ये ऐसा आ जाए माइनस आयोटा प्लस 2, तो इसका मतलब माइनस आयोटा माइनस 2, ये कतई नहीं होगा। हमेशा आयोटा वाली टर्म चेंज होगी। मतलब अगर एक रूट ये है तो दूसरा रूट हमारा क्या हो जाएगा? आयोटा प्लस 2। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो। आगे चलते हैं। पहला केस हो गया इसमें। केस सेकंड में क्या था? d अगर 0 नहीं है तो d 0 या तो d 0 से स्मॉल है या d 0 से बड़ा है। तो स्मॉल वाला हो गया। अब ग्रेटर देन वाला देखते हैं। इसमें हम सेकंड बात करते हैं। d मेरा क्या है? 0 से बड़ा है। अब d 0 से बड़ा है, d क्या है? 0 से बड़ा है। अब d 0 से बड़ा है तो इसमें भी दो संभावनाएं हो सकती है, दो पॉसिबिलिटीज है। क्या कि यार या तो d जो है मेरा वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, या जो d मेरा है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, तो अगर मैं पहली बात करता हूं कि d जो मेरा है वो है क्या है? एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, d क्या है मेरा? एक परफेक्ट स्क्वायर है। अब वो परफेक्ट स्क्वायर में नंबर कोई मान लेता हूं 49 लो। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर हो गया। अच्छा, तो d अगर परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट 49 अपॉन में 2a हो जाएगा, है ना। अब आप सोचो ये जब बाहर आएगा तो ये ऐसा होगा माइनस बी प्लस माइनस 7 अपॉन में 2a। ठीक है। अच्छा, तो रैशनल आया, तो रैशनल में अगर मैं रैशनल ऐड करूंगा तो रैशनल ही आएगा, और डिवाइड रैशनल से करूंगा तो रैशनल ही आएगा। रैशनल में अगर मैं रैशनल सब्ट्रैक्ट करूंगा तो रैशनल ही आएगा, और रैशनल में अगर मैं रैशनल डिवाइड करूंगा तो रैशनल ही आएगा। इसका मतलब जो मेरे को रूट्स मिलेंगे, रूट्स आर रैशनल। ठीक है, एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, डिस्टिंक्ट का मीनिंग अलग अलग होंगे ना, डिस्टिंक्ट से वैसे इस केस में डिस्टिंक्ट ही होंगे। ठीक है, इस केस में हमारे पास डिस्टिंक्ट होंगे कब? जब d हमारा क्या हो? 0 से बड़ा हो। अच्छा, आगे चलते हैं। अगली बात आती है कि जब मेरा d क्या ना हो? एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो। d क्या नहीं हो? एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो। मतलब इसमें सेकंड बात अगर हम बात करें तो d इज इक्वल टू कोई भी नॉट इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं, नॉर्मल नंबर भी हम बोल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? नॉर्मल, कोई भी नॉर्मल नंबर है। नॉर्मल नंबर हम क्या लें? 49, ये 48 ले लेते हैं। कोई भी नॉर्मल नंबर हम 48 ले लेते। चलो ठीक है, तो ये देखो क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट। अच्छा सोचो, अंडर रूट के अंदर 48 आ रहा है, अंडर रूट के अंदर 48 आएगा, अंडर रूट के अंदर 48 आएगा। अगर अंडर रूट के अंदर 48 आ रहा है तो बाहर निकल के ऐसा हो जाएगा 4√3 अपॉन में क्या हो गया? 2a। अब गड़बड़ हो गया।
कैसे हुआ? यहाँ पे तो हमारा रेशनल ही बाहर आना था, लेकिन यहाँ पे रूट में प्राइम नंबर रह गया। अगर रूट में प्राइम नंबर रह गया, इसका मतलब ये क्या हो गया? ये इतना सा, ये क्या हो गया? इर्रेशनल हो गया। इरेशनल, अगर इरेशनल में हम इरेशनल को ऐड करेंगे तो इरेशनल ही आएगा, और इरेशनल में अगर इरेशनल को डिवाइड करेंगे तो इरेशनल ही आएगा। अगर इरेशनल में रेशनल माइनस करेंगे तब भी रेशनल आएगा, और इरेशनल को रेशनल से डिवाइड करोगे तब भी क्या आएगा? इरेशनल ही आएगा। तो इसका मतलब जो हमारे रूट्स हमें मिलेंगे, रूट्स आर इरेशनल, रूट्स आर इरेशनल। और यहां पे जो रूट मिलेंगे ना, वो भी कॉन्जुगेट पेयर में होंगे। कैसे होंगे? तो रूट्स आर पेयर क्या होंगे? अगर 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 मेरा एक रूट p प्लस रूट q है, देन अदर रूट विल बी p माइनस अंडर रूट q। ये होगा ही होगा। ठीक है, आई थिंक यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यहां पे हम आगे बढ़ते हैं, हम इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं अब। हाँ, ठीक है, नेचर ऑफ रूट का हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। वो क्या है देखो जरा। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन हो गया हमारे पास, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ रैशनल कोएफिशिएंट whose one root is 10 पाई बाई 8। अब हमें यहाँ फाइंड करना है, कि हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। ठीक है, हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है, उसमें उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट हमारे पास 10 पाई बाई 8 है। अब देखो 10 पाई बाई 8 आपको आता होगा तो आप इसके रूट भी बता ही सकते हो, है ना। अगर आपको 10 पाई बाई 8 आता है तो इसके रूट आप बता सकते हो। और हमें पता है कि 10 पाई बाई 8 का वैल्यू क्या होता है? ये होता है √2 माइनस 1। क्या होता है? √2 माइनस 1। और यहाँ पे 10 पाई बाई 8 क्या है हमारे पास? ये एक रूट है। ये क्या है? एक रूट। मतलब इस रूट को मैं अल्फा बोल दूं। देन अदर रूट विल बी, अच्छा ये देखो इरेशनल, अगर एक रूट मेरा क्या है? अल्फा, तो दूसरा रूट हमेशा क्या हो जाएगा? कॉन्जुगेट पेयर से बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा -√2 माइनस 1। ऐसा नहीं है कि आप इसको √2 + 1, वो गलत होगा। ठीक है, हमेशा इरेशनल वाला ही चेंज होता है ना। अच्छा, हमें पता है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो क्या होती है? देखो ये होती है x² माइनस सम ऑफ रूट x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक है, यही हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। अच्छा, तो सम ऑफ रूट निकाल लेते हैं सबसे पहले, है ना। हमें ये इक्वेशन बनाना है तो हम सम ऑफ रूट निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो सम ऑफ रूट क्या होगा? मतलब अल्फा प्लस बीटा। अल्फा कितना है हमारे पास? √2 माइनस 1। बीटा कितना है? -√2 माइनस 1। तो देखो √2 से √2 कट गया, तो जब √2 से √2 कट गया तो क्या बचा? -1 और -1 क्या मिलके क्या बना दिया? -2 बना लिया हमारे पास। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम अगला हम बात करेंगे अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा मतलब -√2 माइनस 1 और -√2 माइनस 1। दोनों का अगर हम प्रोडक्ट करेंगे, देखो a² माइनस b² से हम इसको ओपन कर सकते हैं। अब आपको इसमें देखने में समस्या हो रही होगी, आप उसको पता है ऐसे लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो इसको? 1 - √2 और 1 +
√2 और 1 क्या है यहाँ माइनस का, तो उसको माइनस लगा दो आगे। देखो ये हो गया ना a प्लस बी और a माइनस बी वाला, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 माइनस 2। तो देखो 1 माइनस 2 जब होगा तो कितना बचेगा 1, मतलब अल्फा इंटू बीटा भी हमारे पास कितना आ गया 1 आ गया, और अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया 2 आ गया। अब ये दोनों वैल्यू उठा के मैं यहाँ रख दूं, मतलब ये क्या है अल्फा प्लस बीटा है और ये क्या है अल्फा इंटू बीटा है। जब मैं इस वैल्यू को उठा के यहां रखूंगा इसमें, तो क्या हो जाएगा देखना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या आ जाएगा माइनस, बाहर क्या आएगा एक्स, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा की जगह पे क्या आएगा 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नहीं सॉरी -1 होगा ना, क्योंकि देखो यहाँ पे बड़ा वैल्यू क्या है माइनस का, तो ये क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। देखो क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस इंटू माइनस क्या हो जाता है -1। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अगर हम ऐसे ही अगर एक और क्वेश्चन लेना चाहें, वो कैसा होगा देखो। क्वेश्चन नंबर 2, हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है फॉर विच क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, किसके लिए f ऑफ x इज इक्वल टू 4 माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 2k प्लस 4x प्लस 8k प्लस 1। ठीक है, ये क्या है, ये हमें एक परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, और हमें यहाँ पे फाइंड करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। ठीक है, हमें यहाँ फाइंड करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, नहीं हमें यहाँ वैल्यू ऑफ k फाइंड करना है। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वैल्यू ऑफ k फाइंड करना है हमारे को। ठीक है, वैल्यू ऑफ k हमारे को यहाँ फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम चलते हैं, ठीक है, अब सोचो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या क्वाड्रेटिक फंक्शन है और ये परफेक्ट स्क्वायर है, और अभी हम जस्ट पहले पढ़ के फ्री हुए हैं कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका d 0 होता है, उसका d 0 होता है। इसका मतलब d मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा 0। देखो यहाँ पे a कितना है हमारे पास 4 माइनस k, b कितना गिवन है 2k प्लस 4, c कितना गिवन है 8k प्लस 1। ठीक है, तो वैल्यू रख देते हैं इसे। क्या हो जाएगा, देखो बी स्क्वायर मतलब क्या होगा 2k प्लस 4 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 4 माइनस k और c कितना है 8k प्लस 1 इज इक्वल टू में 0। अच्छा सोचो, यहां से मैं 2 बाहर निकाल लूं तो बाहर आ जाएगा 4 हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा k प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 माइनस k 8k प्लस 1। ये 4 कॉमन लेके उधर भेजेंगे तो 0 हो जाएगा, ये 4 इधर लेके कॉमन भेजेंगे तो कॉमन लेके उधर भेज दे तो 0 हो गया। मतलब अब क्या बचा k प्लस 2, तो k प्लस 2 का होल स्क्वायर खोलो, देखो k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 माइनस अंदर क्या बचा होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 32k, 4 को जब इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस 4, ये हो जाएगा माइनस 8k स्क्वायर और माइनस k इक्वल टू में 0। जब ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, देखो k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 माइनस 32k माइनस 4 प्लस 8k स्क्वायर प्लस k इज इक्वल टू में 0। देखो अब यहां से जब ये सेम से मेड होंगे तो कितना बनेगा, ये बन जाएगा मेरे पास 9k स्क्वायर प्लस, देखो यहाँ 4k माइनस 30, तो जब यहाँ पे ये माइनस होगा, क्यों, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस है और छोटा, तो हमारा वैल्यू जो आएगा वो माइनस का आएगा। कैसे, ग्रेटर नंबर माइनस के साथ है। ठीक है, तो 32 में से 4 गया तो 28k, और यहाँ पे देखो 4 और माइनस 4, सर ये तो कट गया, हाँ कट गया, इक्वल टू में क्या बचा 0। यहां से क्या कॉमन आ रहा है, यहां से को क्या कॉमन आ रहा है
यहां से क्या कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन आ रहा है क्या? ठीक है, यहां से क्या कॉमन आ रहा है, 9 कॉमन आ रहा है। 9 नहीं, ओनली क्या है, के कॉमन आ रहा है। के कॉमन आएगा तो कितना बचेगा, के कॉमन आएगा तो कितना बचेगा? नहीं, अपन से कुछ मिस्टेक हुआ है, 32 के। हाँ, ये के भी तो है प्लस, तो एक ये भी तो माइनस होगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 27 बचेगा। कितना बचेगा, 27। तो यहाँ से क्या कॉमन आएगा, 9 के, तो यहाँ बचेगा के माइनस, यहाँ से 9 कॉमन आ गया, के बाहर चला गया, तो कितना बचा, खाली 3 बचा, इज इक्वल टू में 0। अब देखो दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब क्या पता ये 0, क्या पता ये 0। ठीक है, तो यहां से k इक्वल टू 0 आ गया और k इक्वल टू 3 आ गया, तो k के हमारे पास यहाँ दो वैल्यू आ गए, k और -3। यही हमारा आंसर हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो थैंक यू, हम आज का क्लास यहीं पर ही खत्म करते हैं। ओके, बाय बाय।